दोस्तों, पंजाब विधानसभा से पहले पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बहुजन समाज पार्टी। और उस जीत के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा, आप भी कहिएगा ये हुआ तो हुआ कैसे। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद वहाँ के लोगों का जो दिल है जीतने का काम किया। और आपको बता दूं, और वहाँ के जो पंजाब के युवा हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ धड़ल्ले से जुड़ रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा चुनाव हुआ जिसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ है बहुजन समाज पार्टी को, उसको बताने वाला हूँ। और क्यों युवा जुड़ रहे हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी से, इसको ही बताने वाला हूँ। और आपको बता दूँ, दूसरी बड़ी खबर यह हो कि 24 मई को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक मीटिंग रखी जाती है और उस मीटिंग में कई बड़े सवाल उठते हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी पे एक अलग तरह का आरोप लग जाता है। उस आरोप को भी खंडन करने का काम करूंगा। और जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पे ऐसा आरोप लगाया है उनको भी एक्सपोज करने का काम करूंगा। इन दोनों खबरों के बारे में चर्चा करूं, बताऊं, एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। तो आपने पिछले कई महीना पहले आपने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर, आपको बता दूं कि केरल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, इन तमाम चुनावों में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार जो नगर निकाय का चुनाव था, जो नगर परिषद का चुनाव था, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। और उस ऐतिहासिक जीत दर्ज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेजोड़ मेहनत। और आपको बता दूं कि उसका एक और कारण रहा कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए। और कहा जाता है, और कई बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस बात को कहा था कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो बहुजन समाज पार्टी का कोई टक्कर नहीं ले सकता है, यानी बीएसपी डेफिनेटली ही जीतने का काम करेगी। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और उनके समर्थकों के लिए खुशी भरी खबर आया है, खुशखबरी है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज मिली है और ये जीत बिना चुनाव हुए ही हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब के अंदर दो प्रत्याशी बसपा के, जी हाँ, दो प्रत्याशी बसपा के पंजाब नगर परिषद के चुनाव में निर्विरोध जीते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंजाब नगर परिषद चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी निर्विरोध जीतने का काम किए हैं, यानी इनके सामने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। आपको बता दूं कि ये तमाम लोगों ने ऐसा अपना दबदबा बनाया कि पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। जी हाँ, जानकारी देते हुए आपको बता दूं कि पंजाब के 105 शहरी निकायों, यानी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए जो मतदान होने वाला है वो 26 मई 2026 को निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि दो ऐसे नगर निकाय चुनाव था, दो जगह ऐसे थे पंजाब के अंदर जहां दो प्रत्याशियों के सामने, बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशियों के सामने
कोई भी प्रत्याशी उतरने का नाम नहीं लिया, कोई भी प्रत्याशी नहीं उतरे। और आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर 2 बसपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। आपको बता दूं कि ये 26 मई 2026 को इसका जो है मतदान होगा और इसका जो परिणाम होगा, वोटों की गिनती होगी, वो 29 मई को होने वाली है। आपको बता दूं कि कुल निर्विरोध विजेता राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बसपा के इन 2 उम्मीदवारों सहित कुल 69 से 80, जी हाँ 79 से 80 उम्मीदवार अब तक निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से है। यानी आम आदमी पार्टी के यानी कुल मिलाकर 80 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं पंजाब निकाय चुनाव में। उसमें आपको बता दूं कि 2 प्रत्याशी, जी हाँ 2 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हैं और ये बसपा के लिए बहुत ही खुशखबरी है। जी हाँ, इसको लेकर के आपको बता दूं कि जैसे ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी पंजाब के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि कल पंजाब में 2 दर्जन से ज़्यादा युवा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। और ये युवा वर्ग अब जागरूक हो चुके हैं और ये जागरूक होने के साथ साथ इनको मालूम हो चुका है कि देश भर में बहुजन आंदोलन को गति अगर कोई दे रहा है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। किसी में बहकाए न आए और बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, शासक बनने का पर ध्यान दीजिए, ऐसा लोग लिख रहे हैं। और एक तस्वीर साझा कर रहा हूँ, देखिए तमाम जो युवा हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो युवा दिख रहे हैं, सारे के सारे लोग ये आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और ये सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया। बाकी पंजाब के नगर निकाय चुनाव में 2 प्रत्याशी बसपा के निर्विरोध जीते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी अभी हाल ही में 24 मई को, जी हाँ 24 मई को एक स्टेट लेवल के मीटिंग को बुलाने का काम किया था और इसका कई बड़े काम हुए, जिसमें से जो बसपा के वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आदेश दिया गया, उन पहले के जो कार्य किए, जो आदेश दिए गए थे उसमें कितना काम हुआ, कई ऐसे चीज़ें जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 24 मई को मीटिंग बुलाने का काम किया। लेकिन मीटिंग बुलाने के बाद कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया। आपको बता दूं कि कुछ पेज ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ चलते हैं फेसबुक पे, और वो सारे के सारे लोग अब बस ब्राह्मणों को छोड़ करके बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको आज एक्सपोज करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए एक पेज है, मैं कई बार इस पेज पर ध्यान से देखा हूँ, ये दलित वॉइस नाम का एक पेज है, द दलित वॉइस, और ये आकाश आनंद जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पीछे हैं और उनके भाई भी हैं, दिख रहे हैं, और उनको कई सिक्योरिटी भी लोग हैं, मायावती जी के पीछे तस्वीरें देख रहे हैं। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए ये दलित वॉइस नाम का जातिवादी पेज जो ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा अनर्गल बयानबाजी करते रहता है, ये महाशय लिखते हैं परिवारवाद, यानी ये जो महाशय हैं ये इनको परिवारवाद बहुजन समाज पार्टी में दिख रहा है। सोचिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी को न मंत्री बनाई है, ना ही विधायक बनाया है, और ना ही कभी राज्यसभा भेजने का काम किया है। तो ये कैसा परिवारवाद है जिसको लोग जो है चुभ रहा है, बसपा जो है जातिवादियों के दिमाग में और उनके दिल में चुभ रहा है। सोचिए मायावती जी अगर जिम्मेदारी देती तब एक बात अलग होती कि हाँ मायावती जी ने बिना चुनाव लड़े मंत्री बनवा दिया, जैसे जीतन राम मांझी बिहार में उनके बेटा बिना चुनाव लड़े बिना जीते ही वो मंत्री बन गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा चुनाव बिना लड़े ही बिना जीते ही मंत्री बन गए, पंचायती राज मंत्री। सोचिए क्या उस तरह का परिवारवाद है क्या बसपा के अंदर? आपको बता दूं ये जो जातिवादी पेज है, इस पेज से मैं देखता हूँ अक्सर ब्राह्मण समाज के खिलाफ में जो बयानबाजी है करते रहता है। ऐसे एक ही शख्स नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो बसपा के विरोधी हैं। वो लोग बसपा सुप्रीमो मायावती जी और बसपा पे परिवारवाद के आरोप लगते हैं। लेकिन क्या ये जातिवादी लोग कभी
इंडियन नेशनल कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि परिवारवाद कितना चरम सीमा पे है। उनको तो ये संविधान रक्षक दिखते हैं। सोचिए नेहरू गांधी परिवार के बाद जो आपको बता दूं कि आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए। ये किस परिवार से? क्या ये परिवारवाद आपको नहीं दिखता है? ये तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। समाजवादी पार्टी परिवार को आप देखिएगा तो पूरा यादव परिवार है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, उसके बाद डिम्पल यादव और उनके बाद जो उनके बेटा बेटी है वो उनकी राजनीति करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बात किया जाए बिहार में तो लालू प्रसाद के पूरा परिवार ही आरजेडी में है। ये परिवारवाद नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी बने, तेज प्रताप यादव भी मंत्री रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर बात करते हैं नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, पवार परिवार आप देखिएगा तो शरद पवार के बाद सुप्रिया सीले, अजीत पवार को देख लीजिए। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर डीएमके जो बात किया जाए, डीएमके पार्टी को जो तमिलनाडु के अंदर है, क्या आपको उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है? एम करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन और एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति केसीआर जो पार्टी है, केसीआर जो परिवार है, केसीआर के चंद्रशेखर राव और उसके बाद उसके बाद रामा राव और उसके बाद कविता, ये परिवारवाद आपको नहीं दिखता है। और इसी तरह से कई बड़ी पार्टियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को देख लीजिए, रामविलास पासवान, उसके बाद चिराग पासवान उसको संभालने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पूरा का पूरा 100% परिवारवाद की, और परिवारवाद सिर्फ कर ही नहीं रहा बल्कि मंत्री विधायक बना रहा है और राज्यसभा और राज्य परिषद में भेजने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे लोग जो जातिवादी किस्म के लोग हैं उन लोगों को सिर्फ बसपा ही नज़र आती है। मैं भी मानता कि बसपा परिवारवाद करती है। कब? जब बसपा सुप्रीमो मायावती थी, आकाश आनंद को मंत्री बना देती बिना चुनाव लड़े, राज्यसभा भेज देती, या फिर किसी बड़े जो चुनाव जीतते उसके बाद उनको बड़े मंत्री पद का ऑफर, मंत्री बनाने का काम करती, तब माना जाता। लेकिन ये सवाल किससे पूछते हैं जातिवादी किस्म के लोग? सिर्फ और सिर्फ बसपा से। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आज की वीडियो मैंने 2 बड़ी खबरों पर चर्चा किया। पहली खबर जिसमें बसपा पंजाब के अंदर 2 निर्विरोध प्रत्याशी जीतने का काम किया नगर परिषद के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में। दूसरा, बसपा पे परिवारवाद का आरोप लगा। और ये कई मैंने फैक्टर बताने का काम किया। क्या ये लोग ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगे कि आप परिवारवाद कर रहे हैं? ऐसे लोगों से तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये संविधान रक्षक हैं। तो ये 2 खबर था। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।